आज बात करने वाले हैं यूपीएससी में आने वाले जीके के क्वेश्चनों के बारे में। तो आपका बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 552। सही आंसर हो जाएगा 552, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी को। 1885 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विवेक का सिद्धांत न विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कल्पानी। सुचेता कल्पानी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का दीपक किसे कहा जाता है? सौरमंडल का दीपक कहा जाता है सूर्य को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सूर्य को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के मूल अधिकार किस भाग में है? संविधान के मूल अधिकार किस भाग में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में, भाग 3 में। अगला कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत का लायंस कहा जाता है? निम्न में से किसे भारत का लायंस कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है ऑप्शन नंबर सी, CSO। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, अनाज उत्पादन से। अनाज उत्पादन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अंग से सुनिश्चित होती है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अंग से सुनिश्चित होती है दोस्तों? ये होती है संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शताब्द प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? शताब्द प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 को। ऑप्शन नंबर बी 2015 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थगित किया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थगित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त जी ने नालंदा विश्वविद्यालय स्थगित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी में जी का मतलब क्या होता है? जीएसटी में जी का मतलब होता है गुड्स। ऑप्शन नंबर बी, गुड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान को अंगीकार कब किया गया? भारत के संविधान को अंगीकार कब किया गया? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 26 नवंबर 1949 को।
26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है। विटामिन डी, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी नदी होती है गंगा नदी। भारत में सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं। भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सदन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के संघनीय सूची में कितने विषय होते हैं। संविधान के संसदीय सूची में कितने विषय होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी, 1974 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर है 1935 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं। 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर बी, बाघ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च इकाई कौन सी है। पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च इकाई होती है जिला परिषद। ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 को। 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। नेक्स्ट कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था स्टार्ट 1942 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईसीएआर किस क्षेत्र से संबंधित है। आईसीएआर किस क्षेत्र से संबंधित है। कृषि के क्षेत्र से। कृषि के क्षेत्र से संबंधित है आईसीएआर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है। मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह था दोस्तों आर्यभट्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रतिक्रिया दी गई। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रतिक्रिया दी गई। अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 को। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई। भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 को। ऑप्शन नंबर सी, 1976 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, वो है पत्रकारिता पर। ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष राष्ट्रीयकृत हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा था। बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन कह रहा है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक महाकाय बौद्ध था। निम्न में से कौन एक महायान बौद्ध था। करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने समाप्त किया था सती प्रथा को। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय को। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के सबसे भारी परत को क्या कहते हैं। कोरोना। ऑप्शन नंबर डी, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। सही आंसर हो जाएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की भाषा कौन सी होती है। सही आंसर है संस्कृत। ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक होल थ्योरी किसने दी थी। ब्लैक होल थ्योरी दी थी स्टीफन हॉकिंग ने। ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन हॉकिंग ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन चंद्रयान-1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान-1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम भारत में जनगणना कब हुई थी। सर्वप्रथम भारत में जनगणना हुई थी 1881 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं।
मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा दौड़ से, ऑप्शन नंबर बी दौड़ से। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान मिशन किसका है? चंद्रयान मिशन है इसरो का, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नए हो तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं? संविधान में भाग हैं 25, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्य उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां कितनी हैं? संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? सही आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे एम.एस. राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन कह रहा है तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलाल यूसुफजाई ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब जोड़ा गया? सही आंसर हो जाएगा 2017 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा मुंबई से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है INS विक्रांत क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी एयरक्राफ्ट कैरियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में भारत शब्द किस अनुच्छेद में है? संविधान में भारत शब्द किस अनुच्छेद में है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है RTI का पूरा नाम क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 54। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह, सबसे बड़ा जिला है भारत में लेह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धोलावीरा किस सभ्यता का भाग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। तो यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।